हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एग्रो एकेडमी। आप सभी का हमारी चैनल में स्वागत करता हूं। फिर से आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया, एक नई नॉलेजफुल इन्फॉर्मेशन जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो स्टूडेंट्स बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर का डिग्री कोर्स करना चाहते हैं, हमारे एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना चाहते हैं, एग्रीकल्चर की फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए टॉपिक जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा नॉलेजफुल है। आज के टॉपिक में आपको ये बात बता देने वाला हूं कि आपका अभी एमएससीईटी का रिजल्ट लग चुका है, हाल ही में एमएससीईटी का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, आपको आपके परसेंटाइल पता हो चुके हैं। अभी इसके बाद आपका एडमिशन प्रोसीजर चालू हो जाएगा। एडमिशन प्रोसीजर के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो रिक्वायर्ड है, कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, उन डॉक्यूमेंट्स के सारे डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पर आपको बता देने वाला हूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे एडमिशन के लिए, एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर के लिए। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो ये टॉपिक जो है आपको आखिर तक देखना है, वीडियो आखिर तक देखना है, कंप्लीट वीडियो आपको देखना है, तब जाके सारा कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। सारी जो बातें मैं आपको बता देने वाला हूं वो समझ में आ जाएंगी। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको हमारे चैनल के नए नए नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा बढ़िया रहने वाला है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बता देने वाला हूं और मैं आपको बताऊंगा कि आप अभी से ये डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना चालू कर दीजिए, क्योंकि अभी से आप कलेक्ट करना चालू कर देंगे तो आपकी जब एडमिशन प्रोसीजर आएगी तब जाके आपके ये सारे डॉक्यूमेंट जो है डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाएंगे। अगर आप लेट करेंगे तो आपके एडमिशन प्रोसीजर के लिए आपको लेट हो जाएगा, आप लेट अप्लाई करोगे आपके डॉक्यूमेंट्स। अगर आप अभी से कलेक्ट करना चालू कर देते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, आपके पास सारे अपने डॉक्यूमेंट्स रह जाएंगे। सो फ्रेंड, चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता देने वाला हूं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। सो इसके लिए जो हमें डॉक्यूमेंट चाहिए फ्रेंड्स, उस डॉक्यूमेंट्स में से पहला जो डॉक्यूमेंट चाहिए हमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, वो मैं बता देने वाला हूं। आपको चाहिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द गवर्नमेंट कॉम्प्लीमेंटेड अथॉरिटी फ्रॉम महाराष्ट्र कॉलेज। सो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें। सो डोमिसाइल सर्टिफिकेट ही आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट हो गया। देन उसके बाद आपको चाहिए लिविंग सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट कंटेनिंग प्लेस ऑफ बर्थ। सो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपको होना है कंटेनिंग, उसके ऊपर आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, प्लेस ऑफ बर्थ सॉरी, उसके ऊपर आपकी प्लेस ऑफ बर्थ होनी चाहिए, वो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपको चाहिए। देन थर्ड डॉक्यूमेंट आपको कौन सा चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द कॉम्प्लीमेंट अथॉरिटी फ्रॉम महाराष्ट्र। सो बर्थ सर्टिफिकेट आपको जरूरी है, जो कि हमारे इश्यूड बाय कॉम्प्लीमेंट अथॉरिटी फ्रॉम महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के कॉम्प्लीमेंट अथॉरिटी से आपको वो बर्थ सर्टिफिकेट लाना है। बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट का जो है वो आपको जरूरी रहेगा। देन उसके बाद आपको कौन सा चाहिए, मतलब अगर आप अदर स्टेट कैंडिडेट हो तो आपके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, रेसिडेंस एंड डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द कॉम्प्लीमेंट अथॉरिटी। अगर आप जो है अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको क्या क्या जरूरी है बता दीजिए। कि अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, देन उसके बाद रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट चाहिए, देन उसके बाद रेसिडेंस एंड डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। सो ये डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरी है अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो। देन उसके बाद जो है आपको उसके बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी है, मार्कशीट ऑफ एमएसटी सीईटी। एमएसटी सीईटी की मार्कशीट होना बहुत जरूरी है। एमएसटी सीईटी की मार्कशीट आपको लगेगी, उसके मतलब सारा वो सर्टिफिकेट लगेगा एमएसटी सीईटी का, उसके ऊपर आपके परसेंटेज वगैरह होंगे, वो आपको डॉक्यूमेंट्स जो है वो डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है, एमएसटी सीईटी का सर्टिफिकेट। देन उसके बाद आपको लगेगा एचएससी सर्टिफिकेट, एचएससी मार्कशीट लगेगी आपको 12 की, आपके 12 की मार्कशीट आपको होना जरूरी है। 12 की मार्कशीट आपको लगेगी, 12 की मार्कशीट का आपको जेरॉक्स वगैरह ओरिजिनल 12 की मार्कशीट आपको अपने पास रख देनी है। देन उसके बाद आपको लगेगा एसएससी मार्कशीट, एसएससी आपकी 10th की मार्कशीट होना जरूरी है, 10th की मार्कशीट आपको चाहिए। उसके बाद 10th की मार्कशीट आप अपने पास रख दीजिए, उस फाइल में आप ज्वाइन कर दीजिए 10th की मार्कशीट। देन उसके बाद आपको चाहिए कॉलेज लिविंग और ट्रांसफर सर्टिफिकेट, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, कॉलेज का आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट होना जरूरी है और कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट होना जरूरी है। उस कॉलेज का, पुराने कॉलेज का आपको बोनाफाइड चाहिए और आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए। दो डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पास रख देने हैं। देन उसके बाद आपको चाहिए
कि नॉन क्रिमिलियर चाहिए आपको, नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट इशूड, वो नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट आपके पास होना बहुत जरूरी है। नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट आपको एडमिशन प्रोसेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट आपको लगेगा। देन उसके बाद आपका कौन सा डॉक्यूमेंट्स आता, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए वो सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि उसके लिए बहुत रिजर्व जो है रिजर्व सीट रहती है, उस रिजर्व सीट में आप चले जाएंगे अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट हो तो। सो आपको फिजिकली सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकली हैंडीकैप्ड का सर्टिफिकेट, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो। देन उसके बाद आपको चाहिए, देन आपके पास रहेगा आपका सर्टिफिकेट ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट। आप एग्रीकल्चरिस्ट हो उसका सर्टिफिकेट आपको होना जरूरी है। सर्टिफिकेट ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट, ये सर्टिफिकेट आपके लिए जरूर रहेगा। कौन सा सर्टिफिकेट ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट, आप एग्रीकल्चर हो, इसका सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। देन उसके बाद और वो आपका जो है सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए, वो इश्यूड बाय तहसीलदार और नायब तहसीलदार, तहसीलदार और नायब तहसीलदार के से इश्यूड होना चाहिए, और इशू इन दी फॉर्मेट अवेलेबल विथ तहसीलदार एंड नायब तहसीलदार, मतलब वो इशूड किया हुआ रहना चाहिए तहसीलदार और नायब तहसीलदार, इन दोनों में से एक से वो इशूड किया हुआ रहेगा। देन उसके बाद आपको रहेगा विलेज फ्रॉम 7/12 एक्सट्रैक्ट, जिसे हम 7/12 कहते हैं, वो 7/12 का एक्सट्रैक्ट आपके लिए आपको होना जरूरी है, उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है, जो हमें 7/12 कहते हैं हम उसे मराठी में। देन उसके बाद आपको जो चाहिए वो होगा आपका सर्टिफिकेट ऑफ लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर। अगर आप लैंडलेस है तो अगर आपके पास कोई जमीन नहीं है, कोई आपके पास खेत नहीं है, तो वो लैंडलेस का सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। सर्टिफिकेट ऑफ लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर, आपके पास वो लैंडलेस का जो है सर्टिफिकेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सर्टिफिकेट ऑफ लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर, आप लैंडलेस है और एग्रीकल्चरल लेबर है, मतलब खेती में काम करते हैं, दूसरों की खेती में काम करते हैं, वैसा सर्टिफिकेट आपको होना जरूरी है अगर आप लैंडलेस है तो। क्योंकि ये जो है इससे आपका जो है वो कुछ परसेंट्स आपके बढ़ जाएंगे और आप रिजर्व कैटेगरी में रिजर्व सीट्स में चले जाएंगे। सो इससे आपका जो थोड़े परसेंट बढ़ने हैं वो परसेंट बढ़ जाएंगे सर्टिफिकेट होगा तो। अगर आपके पास फिशरमैन का सर्टिफिकेट है तो वो फिशरमैन का सर्टिफिकेट आप ला सकते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ फिशरमैन अगर हो तो फिशरमैन, सर्टिफिकेट ऑफ फिशरमैन। देन उसके बाद एनसीसी का सर्टिफिकेट हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, एनसीसी का सर्टिफिकेट हो तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। देन उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स, अगर आप किसी स्पोर्ट्स में या किसी गेम्स में अगर आप ज्वाइन किए हुए हो और उसमें आपके रैंक आई हुई हो, उसमें पार्टिसिपेंट हो, तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास हो तो वो सर्टिफिकेट आप ज्वाइन कर दीजिए, उसे कलेक्ट कर दीजिए, वो सर्टिफिकेट भी यहाँ पर आपके मायने रखता है। देन उसके बाद एनएसएस सर्टिफिकेट, एनएसएस सर्टिफिकेट आपके पास हो तो एनएसएस सर्टिफिकेट भी आप उसे लगा सकते हैं, जोड़ सकते हैं एनएसएस सर्टिफिकेट। देन उसके बाद एम्प्लॉय सर्टिफिकेट बीइंग ऑफ वार्ड ऑफ एमसीएआर और एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, अगर आप एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय और बीइंग वार्ड ऑफ एमसीआर उसके आप उसमें आते हैं, उसके एम्प्लॉय का आपके पास सर्टिफिकेट है, अगर आपके पेरेंट्स उसमें काम करते हैं उसका आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो सर्टिफिकेट आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो सर्टिफिकेट के आपका वहां पर गिना जाएगा और आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा ये सर्टिफिकेट। सो एंड देन उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ डिबेट एसेस एजुकेशन एलोक्यूशन इश्यूड बाय द डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर, अगर आपके पास जो सर्टिफिकेट हो डिबेट ऐसे एलोक्यूशन इश्यूड बाय डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर का डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर ने इश्यू किया हुआ ऐसा आपके पास सर्टिफिकेट हो तो वो सर्टिफिकेट भी आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स इसको। देन उसके बाद आपको जो लगेगा, अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आपको डिप्लोमा के लिए आपको लगेगा मार्कशीट सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन एग्रीकल्चरल साइंस, अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट आपको पास जरूरी है, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट आपको होना बहुत जरूरी है। एंड देन उसके बाद आपको लगेगा कि आपको सेल्फ डिक्लेरेशन लेटर लगेगा, सेल्फ डिक्लेरेशन लेटर होना आपके पास बहुत जरूरी है, सारे लास्ट में आपके पास सेल्फ डिक्लेरेशन लेटर होना जरूरी है। देन उसके बाद आपको लगेगा आपका जो है जो इनकम सर्टिफिकेट, बेसिक जो है इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी, देन उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना जरूरी है। कौन कौन से? इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी एंड कास्ट सर्टिफिकेट, ये होना जरूरी है। एंड देन आधार कार्ड, आपका आधार कार्ड तो सारे प्रोसेस के लिए जरूरी होता है, सो आपको आधार कार्ड जो पास में रखना ही है। सो फ्रेंड्स, ये थे सारे डॉक्यूमेंट जो कि आपको एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर की एडमिशन प्रोसीजर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं।
ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप कलेक्ट करके रख दीजिए, यही से अभी से कलेक्ट करना शुरू कर दीजिए ताकि एडमिशन प्रोसीजर चालू होने तक आपके पास सारे डॉक्यूमेंट जो है कलेक्ट हो जाएंगे। सो ये जो मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको बताया, ये सारे डॉक्यूमेंट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एडमिशन के लिए। जो मैंने सर्टिफिकेट आपको बताया, और में जैसे कि आपके लैंडलेस लेबर का सर्टिफिकेट हो गया, एग्रीकल्चरिस्ट का हो गया, फिशरमैन का हो गया, अगर आप एम्प्लॉय का सर्टिफिकेट है आपके पास एमसीआर के, सो वो हो गया। ये सर्टिफिकेट बहुत ज्यादा जरूरी है फ्रेंड्स, इससे आपके जो रिजर्व सीट में आप चले जाते हैं और इससे जो परसेंट कुछ बढ़ते हैं आपके वो परसेंट भी बढ़ जाएंगे। सो आपको अभी से कलेक्ट करना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, ये सारे सर्टिफिकेट। एक बार मैं फास्ट आपको सारे सर्टिफिकेट रिवाइज कर देता हूँ, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो डॉक्यूमेंट्स फास्ट आपको रिवाइज कर देता हूँ। वो डॉक्यूमेंट्स है डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ महाराष्ट्र, देन उसके बाद स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट कंटेनिंग प्लेस ऑफ बर्थ, देन उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फ्रॉम महाराष्ट्र, देन अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, रेसिडेंट्स एंड डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। देन नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है हमारा रेगुलर का, वो है मार्कशीट ऑफ एमएसटी की मार्कशीट, देन उसके बाद 12 की मार्कशीट, देन उसके बाद 10th की मार्कशीट आपकी, देन उसके बाद स्कूल लिविंग, कॉलेज लिविंग आपका सर्टिफिकेट, कॉलेज लिविंग और ट्रांसफर सर्टिफिकेट एंड बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपके पुराने कॉलेज का। देन उसके बाद नेक्स्ट आपका सर्टिफिकेट आता है नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट। देन उसके बाद आता है आपका नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट होने के बाद आपका सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकली हैंडीकैप, अगर फिजिकली हैंडीकैप हो तो उस फिजिकली हैंडीकैप का आपका सर्टिफिकेट जरूर रहेगा। देन उसके बाद आपको सर्टिफिकेट लगेगा सर्टिफिकेट ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट हो, इसका आपको सर्टिफिकेट जरूरी है। देन उसके बाद विलेज फ्रॉम 7/12 एक्स्ट्रा जिसे हम 7/12 कहते हैं, उसका सर्टिफिकेट होना जरूरी है। देन नेक्स्ट सर्टिफिकेट ऑफ लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर का आपका जो है वो सर्टिफिकेट होना जरूरी है। देन उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ फिशरमैन अगर हो तो सर्टिफिकेट ऑफ फिशरमैन। देन उसके बाद एनसीसीबी और सी सर्टिफिकेट ये होना जरूरी है, मतलब जरूरी नहीं है अगर आपके पास हो तो। देन उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स और गेम्स इशूड बाय द डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर, अगर आप किसी स्पोर्ट या गेम में आपका पार्टिसिपेशन हो, उसमें आपकी रैंक हो, वो सर्टिफिकेट आपके लिए जरूर रहेगा। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के इशूड किया हुआ, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर ने इशूड किया हुआ। देन उसके बाद एनएसएस सर्टिफिकेट हो तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट सर्टिफिकेट है हमारा, अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो मार्कशीट सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन एग्रीकल्चरल साइंस, मार्कशीट सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन एग्रीकल्चरल साइंस, उसका डिप्लोमा का आपको पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है। देन उसके बाद कौन सा सर्टिफिकेट ऑफ डिबेट एसे एलोक्यूशन इशूड बाय द डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर, कौन सा सर्टिफिकेट ऑफ डिबेट एसे एलोक्यूशन इशूड बाय द डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर ने इशू किया हुआ आपका एसे एलोक्यूशन का, इसका आपके पास जो सर्टिफिकेट हो तो उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसे लगा दे सकते हैं। देन उसके बाद जो आपका जो है वो नेक्स्ट जो सर्टिफिकेट आता है, नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट आता है वो लास्ट डॉक्यूमेंट है कि आपका सेल्फ डिक्लेरेशन लेटर आपको चाहिए। एंड देन उसके बाद बेसिक जो सर्टिफिकेट्स है वो जैसे कि मैंने बताया आपको, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी, नॉन क्रिमिलियर, आधार कार्ड आपकी, ये आपको साथ में रखनी है। आपके पासपोर्ट साइज फोटोज आपके पास रखने हैं आपको। सो फ्रेंड्स, ये थी सारे डॉक्यूमेंट्स की आपकी लिस्ट जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताई। ये सारे डॉक्यूमेंट जो है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है एडमिशन प्रोसीजर के लिए, एग्रीकल्चर के, हॉर्टिकल्चर के, दोनों के लिए एडमिशन प्रोसीजर के लिए, एग्रीकल्चर हो या हॉर्टिकल्चर हो, दोनों के लिए सेम डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए आपको यहाँ पर वो एग्रीकल्चर के लिए ही चलेंगे और हॉर्टिकल्चर के लिए चलेंगे। और आपको जो है ये डॉक्यूमेंट्स एक ही बार प्रोवाइड करने हैं और आपको जो राउंड्स आएंगे आपके, उसमें आपको एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर के आप दोनों भी कॉलेज उसमें डाल सकते हैं रैंक वाइज। सो फ्रेंड्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप कलेक्ट करना चालू कर दीजिए क्योंकि बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट्स है और उसे मिलने में वक्त लगता है। सो फ्रेंड्स, इस डॉक्यूमेंट्स को आप कलेक्ट करना अभी से चालू कर दीजिए। जो मैंने सर्टिफिकेट आपको बताया इसमें से बेसिक सर्टिफिकेट जो है आपको जो है मतलब आपके जो पासपोर्ट साइज फोटोज आपको लगेंगे। सो पासपोर्ट साइज फोटो जो है आप अभी से निकाल कर मत रखिएगा, जब आपका एडमिशन प्रोसीजर चालू हो जाएगा तब जाके आप स्टूडियो में जाके अपने पासपोर्ट साइज फोटो निकाल दीजिए।
क्योंकि करंट के आपके जो फोटोज रहेंगे पासपोर्ट साइज फोटोज वो अच्छे रहेंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि आप अभी से निकाल के रखेंगे तो एडमिशन प्रोसीजर कब चालू होगा और कब नहीं। सो जब एडमिशन प्रोसीजर आपका चालू हो जाएगा, डेट आ जाएंगे, तब जाके आप अपना जो पासपोर्ट साइज फोटोज वगैरह निकाल दीजिए और जो है अपने पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास रख दीजिए और वही अप्लाई कीजिए अपने आपके जो एडमिशन प्रोसीजर रहेगी उस एडमिशन प्रोसीजर को वही पासपोर्ट साइज फोटो जो है प्रोवाइड कीजिए। और पासपोर्ट साइज फोटोज होना बहुत जरूरी है, पासपोर्ट साइज फोटोज भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर के एडमिशन के लिए। देन उसके बाद जो मैंने सर्टिफिकेट आपको बताया इनकम सर्टिफिकेट जो कि इश्यूड किया हुआ रहेगा नायब तहसीलदार और तहसीलदार से। देन उसके बाद जो सर्टिफिकेट मैंने आपको बताया कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी, ये सर्टिफिकेट आप आपके रख दीजिए ओरिजिनल प्लस जेरोक्स। ये बहुत जरूरी बात है फ्रेंड्स, ओरिजिनल प्लस जेरोक्स मतलब आपको क्या करना है, आपको सारे ओरिजिनल तो कलेक्ट करने ही है, लेकिन आप जो है एवरी मतलब कौन सा भी डॉक्यूमेंट्स हो उसके 2 से 3 जेरोक्स रखकर रखिए, क्योंकि 2 से 3 जेरोक्स आप मतलब निकाल कर रख ही दीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब आपको काम में पड़ेंगे। पूरी एग्रीकल्चर की आपकी डिग्री होने तक आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स काम में पड़ेंगे। सो मेरे ख्याल से उसकी 2 से 3 सिर्फ एडमिशन के लिए निकाल कर रखिए, वैसे आपके काम में आए इसलिए आप 10 से 15 कॉपी उसके निकाल के रख दीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि आपके जो सारे सर्टिफिकेट बहुत काम के हैं और आपको पूरे डिग्री कोर्स में इसका काम पड़ने वाला है। सो आपको क्या करना है, ये सारे जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो आपको कलेक्ट करने ही है, प्लस उसके कॉपीज आपको निकाल देनी है, जेरोक्स निकाल देनी है एंड देन उसे भी आपको सेट करके रख देना है, बंच उसका आपके पास रख देना है। सो फ्रेंड्स ये जो मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको बताए ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके वहां पर एडमिशन प्रोसेस में कलेक्ट किए जाते हैं, कलेक्ट करके वो अपने पास रखते हैं। 4 साल तक आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे फ्रेंड्स, 4 साल तक आपका जहां भी एडमिशन होगा उस कॉलेज में आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके रख देंगे। 4 साल तक आपको उसमें से कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेगा। सो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं उसकी कॉपीज निकाल कर रख दीजिए, उसकी जेरॉक्स निकाल कर रख दीजिए, आपको बहुत ज्यादा काम में आएंगे। सो फ्रेंड्स ये डॉक्यूमेंट जो है डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो अपने पास रख देंगे एडमिशन होने के बाद, एक बार एडमिशन होने के बाद। सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया आपको 10 मतलब ये 15 से 17 डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए होंगे, 15 से 20 डॉक्यूमेंट्स हो गए, 15 से 20 डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए होंगे। सारे डॉक्यूमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारा डॉक्यूमेंट्स आप कलेक्ट करना शुरू कर दीजिए, आपको बहुत बढ़िया मतलब बहुत काम में आएंगे अभी से आप अगर शुरू कर देंगे, क्योंकि अभी MSCT का रिजल्ट लग चुका है। देन फास्ट प्रोसेस होगी फ्रेंड्स, अभी इससे आगे जो है फास्ट एडमिशन की प्रोसीजर चालू होगी, क्योंकि जैसे आपको पता ही है कि अभी कितना लेट हो चुका है एडमिशन प्रोसीजर के लिए। रिजल्ट हमारा जो है एग्जाम भी कितने लेट कंडक्ट हो चुकी है, देन उसके बाद रिजल्ट भी अब नवंबर के एंडिंग में हमारा रिजल्ट लग चुका है फ्रेंड्स, नवंबर के एंडिंग में रिजल्ट लग चुका है। सो ये साल तो गया ना, सो एडमिशन प्रोसेस बहुत फास्ट मतलब बहुत ही जल्द चालू होने वाली फ्रेंड्स। सो इसीलिए मैंने खास आपके लिए वीडियो बनाए हैं, सारे सर्टिफिकेट सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर सारी लिस्ट बता दी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको हमारे एग्रीकल्चर के फील्ड में अगर आपको आना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से सर्टिफिकेट आपको इंपॉर्टेंट है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आप अपने पास रखेंगे तो आपको कोई टेंशन नहीं है फ्रेंड्स, आपका एग्रीकल्चर के लिए एग्रीकल्चर के एडमिशन प्रोसेस के लिए इजीली आप अप्लाई कर पाओगे, क्योंकि आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स रहेंगे और ये सारे डॉक्यूमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉपिक, इसमें मैंने आपको बताया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको हमारे एग्रीकल्चर हो या हॉर्टिकल्चर हो इस डिग्री कोर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है इंपॉर्टेंट है मैंने बताए, और जो मैंने और मैं आपको सर्टिफिकेट बताया वो अगर आपके पास हो तो आप लगाइए, जैसे कि मैंने बताया आपको मतलब सर्टिफिकेट ऑफ फिशरमैन, देन उसके बाद मैंने बताया आपको स्पोर्ट का सर्टिफिकेट हो तो वो लगाइए, एनसीसी का सर्टिफिकेट हो तो वो लगाइए, देन उसके बाद एनएसएस का सर्टिफिकेट हो तो वो लगाइए। अगर आपके पास ये हो तो वो लगाइए, नहीं हो तो वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एंड देन उसके बाद जो मैंने आपको बताई बात कि लैंडलेस लेबर का आपके पास सर्टिफिकेट वो जो है, अगर आपके पास खेती नहीं है, आपके पास जमीन नहीं है खेती की, तो आप लैंडलेस लेबर का अगर आप लेबर है एग्रीकल्चर के, आप दूसरों की खेती में काम करते हैं तो वैसा सर्टिफिकेट निकालिए फ्रेंड्स। उस सर्टिफिकेट से आपको आपके जो है कुछ % मार्क्स बढ़ जाएंगे एग्रीकल्चर के एडमिशन के लिए। और जो एग्रीकल्चर का सर्टिफिकेट मैंने बताया था 7/12 एक्सट्रैक्ट का सर्टिफिकेट जो बताया था मैंने, वो सर्टिफिकेट भी अगर आप लगाएंगे तो आपके कुछ % बढ़ जाएंगे, जिससे आपके एडमिशन के लिए जो है फायदा होगा, प्रॉफिट होगा, आपका एडमिशन जल्दी हो जाएगा।
आप रिजर्व सीट में चले जाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये डॉक्यूमेंट्स अगर आप लगाएंगे, सर्टिफिकेट ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट एंड देन उसके बाद मतलब 7/12 एक्सट्रैक्ट का एक सर्टिफिकेट एंड देन उसके बाद लैंडलेस लेबर का सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट आप लगाएंगे तो आपके कुछ परसेंट बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो गवर्नमेंट वैसा इश्यू करता है कि अगर आपके पास एग्रीकल्चर खेती हो तो उसका सर्टिफिकेट अगर आपके पास हो एंड देन उसके बाद अगर आप एग्रीकल्चर लेबर हो तो आपके जो है कुछ परसेंट मार्क्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप एडमिशन किस फील्ड में रह रहे हैं, एग्रीकल्चर में। आपके पास एग्रीकल्चर मतलब खेती हो, अगर आप खेती में काम कर रहे हो तो उसके आपके परसेंट बढ़ ही जाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये सर्टिफिकेट भी आपके लिए बहुत ज्यादा बढ़िया रहने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक कि कौन से हमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है हमारे एडमिशन प्रोसीजर के लिए एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर के लिए। सो आई होप फ्रेंड्स आपके लिए टॉपिक जो है बहुत बढ़िया रहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा। सो आपको ये टॉपिक कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा फ्रेंड्स, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको ऐसे ही नए नए नोटिफिकेशन, हमारे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे। सो फ्रेंड्स, ऐसी नॉलेजफुल, इंपॉर्टेंट, यूजफुल इंफॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आएंगे, मतलब लेते आ रहे हैं और इससे आगे भी लेते आएंगे। हमारे चैनल पर रोज रोज न्यू वीडियो आ रहे हैं, नए नॉलेजफुल वीडियो आ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को रोज विजिट कीजिए, रोज आपको नया वीडियो मिलेगा। सो फ्रेंड्स, ऐसी नॉलेजफुल इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को जरूर विजिट कीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, एक नई नॉलेजफुल इंफॉर्मेशन के साथ, यूजफुल इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए ये रुकते हैं फ्रेंड्स, थैंक यू।